नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आंध्र प्रदेश से 15 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 15 नक्सलियों में 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं सभी। आंध्र प्रदेश के एलूरू में ये गिरफ्तारी हुई। तो कल माडवी हिड़मा को मार गिराया गया और उसके बाद लगातार तेजी से एक्शन लिया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। आंध्र प्रदेश से 15 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। आंध्र प्रदेश से 15 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 15 नक्सलियों में 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं ये सभी। आंध्र प्रदेश के एलूरू में गिरफ्तारी हुई। तो आंध्र प्रदेश में ही माडवी हिड़मा को भी मार गिराया गया था। और नक्सलियों के पास से आपको बता दें 15 और नक्सली वहां पर मार गिराए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं सभी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, कल माडवी हिड़मा को मार गिराया गया और अब उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई और तेजी से एक्शन नक्सलियों के खिलाफ लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बस्तर के अलग अलग जिलों में माओवादियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाए थे, इसका असर अब दीगर राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। ये वही इलाके हैं, वही राज्य हैं जहां माओवादी बस्तर में घटना को अंजाम देने के बाद उन इलाकों में जाकर अपने आप को सुरक्षित ठिकाने में अपने आप को छिपा लेते थे और आज वही ठिकाने इनके लिए काल बनते जा रहे हैं। जिस तरह से तेलंगाना का जो इलाका है और आंध्र प्रदेश का जो एओबी इलाका है जहां कल माडवी हिड़मा को मार गिराया गया है, ये एओबी आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर का इलाका है जो बेहद महफूज माना जाता था। दंड काटने का एक ऐसा हिस्सा जहां फोर्स को पहुंचने में सालों लग गए। ये उसी इलाके में हिड़मा को मार गिराया गया है और पुलिस सोर्स का जो कहना है कि एओबी को फिर से सक्रिय करने के लिए ही हिड़मा उन इलाकों में 4 दिनों से अपने आप को वहां अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उस ठिकाने के बाद उस इलाके को फिर से सक्रिय करना चाहता जो लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। और ये जो इलाका है, ये कर्रेगट्टा की जो पहाड़ियां जितनी महफूज बताई जाती हैं, उसी तरह ये एओबी का जो इलाका है, विशाखापट्टनम का जो श्रीकाकुलम का जो इलाका है, वहां से मारेडमिल्ली की जो घाट है आंध्र प्रदेश के, ये 500 किलोमीटर का जो रेंज है, ये दंडकारण्य का इलाका है और यहाँ बड़े बड़े पहाड़ियां और कई ऐसे पेड़ पौधे पहाड़ हैं कि वहां तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल बताया जाता था। और 1990 के दशक में ये जो इलाका था बेहद सक्रिय हुआ था, लोगों की नजर में आया था, ये माओवादियों के खास करके माओवादियों ने वहां पे अपना ठिकाना बनाना शुरू किया था। हालांकि 2015 के बाद वहां पे बदलाव देखने को मिला और फोर्स उन इलाकों में जब घुसने लगी तब माओवादियों के जो सीसी मेंबर्स थे, उदय और उसकी पत्नी अरुणा को मार गिराया गया था उड़ीसा का ये इलाके में। जिसके बाद से माओवादी उस इलाके को छोड़कर छत्तीसगढ़ में अपना ठिकाना बनाने लगे थे और 2018 के बाद उस इलाके में फिर से प्रशासन की पहुंच हुई और जहां विकास कार्य देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिर से उसी एरिया को फिर से सक्रिय करने के लिए माडवी हिड़मा और अपने कुछ लड़ाकों के साथ वहां पहुंचा था। लेकिन जैसे इसकी सूचना आंध्र पुलिस को मिली और पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता निकल के आई। जो 40 सालों से जो माओवाद का दंश जो बस्तर झेल रहा था, जिसमें 25 साल माडवी हिड़मा का ही आतंक फैला हुआ था। माडवी हिड़मा की बर्बरता का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, इन घटनाओं को देखकर लगा सकते हैं कि 2006 में सुकमा जिले के एर्राबोर में एक आगजनी कांड हुआ था जिसमें इसने 31 लोग मारे गए थे जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो ये माडवी हिड़मा का जो ग्राफ है आतंक को लेकर ये लगातार बढ़ता गया था। सलवा जुड़ूम के दौरान भी कई बड़ी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर माडवी हिड़मा का जो प्लान था वो सक्सेस होता गया। 2010 में भी चारमेटला कांड हुआ था जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि माडवी हिड़मा एक तरह से माओवादी संगठन का पोस्टर बॉय था। इसे पोस्टर बॉय कहना गलत नहीं होगा क्योंकि माओवादियों के लिए एक एम्बेसडर की तरह काम करता था, क्योंकि बसवराज भी मारा गया था नारायणपुर के जंगलों में, लेकिन माडवी हिड़मा का नाम उसके बाद भी आता रहा है। और माओवादी जो संगठन का जो बस्तर में जो आतंक रहा है, कहीं ना कहीं माडवी हिड़मा के मारे जाने से माओवाद संगठन अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और आने वाले समय में बस्तर में माडवी हिड़मा के जाने के बाद एक नई किरण, उम्मीद की किरण जाग रही है। आने वाले से जो बस्तर है वो बेहद बदलाव की ओर जाता हुआ दिख रहा है।
जी सलीम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सलीम शेख हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे फटाफट।